नमस्कार बच्चों। आज हम बसंत के पाठ 4 दीवानों की हस्ती कविता का अध्ययन करेंगे। इस कविता के कवि हैं भगवती चरण वर्मा। बच्चों, इस कविता में कवि ने दीवानों के विषय में बताया है। और दीवाने कौन? जो देश के लिए समर्पित होने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। इस कविता में भगवती चरण वर्मा जी ने ऐसे देश के समर्थकों का वर्णन किया है जो स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए सदैव आगे रहते हैं। देश की महानता के आगे वह स्वयं को कुछ भी नहीं समझते। वो स्वयं को हवा का झोंका मानते हैं कि आज वो यहाँ हैं तो कल कहीं और। क्यों? क्योंकि जब वो स्वतंत्रता के लिए आगे बढ़ते हैं तो अंग्रेज़ी सरकार उन्हें कभी भी कहीं से भी गिरफ्तार करती है और कभी भी कहीं भी भेज देती है। दीवाने अपने आने को उल्लास बताते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जब भी वह गिरफ्तारी से छूट कर आते हैं, अपने घर वापस अपने घर वालों से मिलते हैं तो सभी के चेहरों पर खुशी आ जाती है और अपने जाने को आंसू समझकर बह जाना, क्योंकि वो फिर से जब आगे दूसरा कदम उठाते हैं तो उनके आगे बहुत सारी समस्याएं होती हैं। तो पढ़ते हैं दीवानों की हस्ती कविता। हम दीवानों की क्या हस्ती हैं, आज यहाँ कल वहाँ चले। मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी। सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। कवि कह रहे हैं कि दीवाने कहते हैं कि हम दीवानों की क्या हस्ती, हम लोगों की क्या औकात या हम लोगों का क्या वजूद है, आज यहाँ कल वहाँ चले। हमारा वर्तमान अगर आज यहाँ है तो कल हम आपको कहीं और दिशा में नज़र आएंगे। मस्ती का आलम साथ चला, और हम जहाँ भी जाते हैं हमारे साथ कैसा माहौल चलता है? मस्ती भरा हुआ। तो हमारे साथ मस्ती भरा हुआ माहौल चलता है। हम धूल उड़ाते जहाँ चले, हम जोश से भरी हुई, खुशी से भरी हुई, उल्लास से भरी हुई धूल को उड़ाते हुए जिस दिशा में बढ़ जाएं उस दिशा में मस्ती का आलम छा जाता है। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी। आगे कवि कह रहे हैं कि जब दीवाने अपने घर पहुंचते हैं तो घर वालों को बहुत प्रसन्नता होती है। वो एक उल्लास का समय, खुशी का समय होता है। तो कवि कह रहे हैं कि दीवाने जब अपने घर पहुंचते हैं तो उल्लास भरा माहौल होता है। तो दीवाने कह रहे हैं कि अभी अभी हम खुशी का माहौल बनकर आए थे, आंसू बनकर बह चले अभी। और अगले ही क्षण हमारे साथ क्या होने वाला है, हम किस दिशा में जाने वाले हैं या हमें कौन से दिशा निर्देश मिलने वाले हैं, जब हम आगे बढ़ते हैं तो वही हमारे परिवार वाले दुख में आंसू से भरकर आँखों में आंसू भरकर अपना समय व्यतीत करते हैं। सब कहते ही रह गए, और जो आसपास का सभी माहौल होता है वो यही कहते रह जाते हैं कि अरे तुम अभी तो आए थे, कैसे आना हुआ और अब हाल ही किस दिशा की ओर बढ़ रहे हो। तो दीवाने कह रहे हैं कि हम दीवानों की कोई हस्ती नहीं है, हम आज यहाँ हैं तो कहीं कल कहीं और होते हैं, लेकिन हम जहाँ भी जाते हैं अपने साथ मस्ती का आलम लेकर जाते हैं। जब हमें हमारे अपने मिलते हैं तो खुशी का माहौल होता है, और जब हम उन्हें छोड़कर आगे बढ़ रहे होते हैं तो वहीं पर उनकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। और सबके मन में यही सवाल होता है कि हम क्यों आए थे और अचानक से किस ओर जा रहे हैं। आगे है, किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले। जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। जब पीछे उनसे जब आसपास वाले सभी पूछते हैं कि कैसे आए और कहाँ चले, तो इस पर जो दीवाने हैं वो जवाब देते हैं, किस ओर चले, हम कहाँ जा रहे हैं ये मत पूछो, बस हमारा काम है स्वतंत्रता के लिए आगे की ओर बढ़ते रहना, तो हम सिर्फ उसी मार्ग पर आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं। जग से उसका कुछ लिए चले, इस संसार से हम
बहुत कुछ सीख सीख कर आगे बढ़ रहे हैं और इस संसार को बहुत कुछ देकर भी हम आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं। दो बात कही तो बात सुनी। आगे, जब दीवाने आकर अपने घर परिवार मोहल्ले वालों से मिलते हैं तो उनकी कई सारी बातों को सुनते हैं और अपनी भी कई सारी बातों को कहते हैं। कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। और फिर उसके बाद क्या होता है कि बहुत बातें होती हैं जिसमें मुस्कुराने का, हंसने का, खिलखिलाने का मन करता है, और कुछ बातें ऐसी होती हैं जिसमें बहुत अधिक कष्ट होता है। तो फिर उन सारी बातों से कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। छक्कर सुख दुख के घूंटों को, और उसके बाद उन्होंने जी भर के सुख और दुख के सभी जीवन के अनुभवों को ले लिया। हम एक भाव से पिए चले। और फिर उन्होंने क्या किया कि सुख और दुख को एक समान अपने जीवन में उतारा और फिर स्वतंत्रता के मार्ग पर आगे की ओर बढ़ने लगे। उन्होंने ऐसा नहीं किया कि उन्हें खुशी मिल रही है तो वो वहीं पर स्थिर हो गए, या दुख है तो दुख के कारण वो आगे नहीं बढ़ पाए। उन्होंने दोनों ही परिस्थितियों को अपने जीवन में समान रूप से लिया और फिर अपने कर्तव्य के मार्ग पर आगे की ओर बढ़ चले। हम भिखमंगों की दुनिया में, आगे जो दीवाने हैं वो इस समाज की वास्तविकता को प्रकट करते हैं और कहते हैं कि हम भिखमंगों की दुनिया में, इस दुनिया को भिखमंगा क्यों कहा है? क्योंकि संसार में कोई भी निस्वार्थ भाव से कुछ भी करना नहीं चाहता। वो यदि कोई एक कार्य करना चाहता है तो बदले में उसे कोई दूसरे कार्य या दूसरा कोई भी फल वापस चाहिए। तो आगे कहते हैं दीवाने कि हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। ये दुनिया ऐसी है जो मतलबी है, लेकिन इस मतलबी दुनिया में भी हम अपना निस्वार्थ प्रेम को लुटाकर आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं। हम एक निशानी सी उर पर, आगे दीवाने कहते हैं हम एक निशानी मतलब अपने हृदय पर एक ऐसी चोट लेकर जा रहे हैं, और मतलब हृदय, हम अपने हृदय पर एक ऐसी चोट लेकर जा रहे हैं और वो चोट क्या है? असफलता का भार। और असफलता कैसी है कि वो सबको वासुदेव कुटुंबकम के सूत्र में बांधना चाहते थे, लेकिन ये दुनिया कैसी है? मतलबी। तो दीवाने कह रहे हैं कि जिसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं हम वो चीज़ प्राप्त नहीं कर पाए। इस असफलता को हम अपने हृदय पर लेकर आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं। अब अपना और पराया क्या? आगे दीवाने कह रहे हैं कि इस संसार में हमारे लिए ना ही कुछ अपना है और ना ही कुछ पराया। क्यों? क्योंकि वो स्वतंत्रता के मार्ग पर बढ़ते हुए स्वयं को बलिदान करने के पथ पर अग्रसर हो चुके हैं। आबाद रहें रुकने वाले, इस संसार में जो रह रहे हैं वही इस अपने पराये के बंधन में बंधे रहें। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं, हमने तो अपने जीवन के बंधनों को स्वयं बांधा था और स्वयं ही अपने बंधन को तोड़कर इस संसार से आगे की ओर बढ़ रहे हैं। अर्थात हमने अपने जीवन को अपनी पृथ्वी के लिए, अपने देश के लिए, स्वतंत्रता के लिए स्वयं ही समर्पित किया था, और अब हम अपने कर्तव्य को पूरा करके आगे की ओर बढ़ रहे हैं। अब उन लोगों के आगे समस्या है जो इस संसार में रह रहे हैं, वही अपना और पराया जैसी भावनाओं में बंधे रहें, और यदि वो ऐसा करते रहेंगे तो हमारा जो देश है, हमारा जो संगठन है, या हमारी जो इच्छा है वो कभी भी पूरी नहीं हो पाएगी और हमें कभी भी स्वतंत्रता नहीं मिल पाएगी। तो दीवाने कह रहे हैं कि इस भिखमंगों की दुनिया में हम अपने निस्वार्थ प्रेम को लुटाकर आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं। बस हमारे हृदय पर एक चोट लगी हुई है, असफलता से भरी हुई, कि संसार में सब एक दूसरे से मतलब के लिए ही, कार्य के लिए ही आगे बढ़ते हैं, और हमारे लिए तो सब अपने ही हैं, समस्त पृथ्वी अपनी है, वासुदेव कुटुंबकम का हमने मार्ग पकड़ा है, तो हमें उस चीज़ से कोई भी अंतर नहीं है। लेकिन ये अपना और पराया वाला जो समर्थन है वो इस संसार में रहने वाले लोग ही समझ सकते हैं। हमने तो स्वयं को सभी के लिए समर्पित किया था और अब हम स्वयं ही अपने जीवन को छोड़कर आगे की ओर बढ़ रहे हैं।